हर हॉलीवुड मूवी शोर नहीं मचाती, लेकिन कुछ ऐसी भी फिल्में होती है जो देखने वाले को चुप करा देती है। और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी ही मूवीज के बारे में बात होने वाली है। कुछ ऐसी मूवीज जिनका असर खत्म होने के बाद भी कई घंटों तक बना रहता है। कुछ लोग मुझे मारने आए थे, मेरी तलवार देखना है। नंबर 12 पर है 2024 में आई एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म विचबोर्ड। ये कहानी एमिली और क्रिस्टियन की है, जिनकी बहुत ही जल्द शादी होने वाली होती है। अब इसी दौरान एक दिन ये दोनों शहर से काफी दूर जंगल के बीचों बीच बने एक घर में रहने के लिए आते हैं। और जब एमिली एक दिन उस जंगल के अंदर घूम रही होती है तो तभी उसे घूमते घूमते वहाँ पर एक बोर्ड गेम मिलती है, जिस गेम को वो अपने साथ अपने घर ले आती है। और जब रात को एमिली बोर हो रही होती है तो तभी वो उस बोर्ड गेम को खेलने का तय करती है। पर अब एमिली इस बात से बिल्कुल ही अनजान है कि वो कोई मामूली बोर्ड गेम नहीं है, क्योंकि अगर एक बार उसने उस गेम को खेलना शुरू कर दिया तो तब उसका मरना लगभग तय है। अब ऐसा तो उस बोर्ड गेम में होता क्या है और वो क्या है जिससे एमिली की जान को खतरा है, ये दोनों आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए। अगर आप एक ठीक ठाक इंजॉयबल हॉरर मूवी देखना चाहते हो तब आप इसे देख सकते हो, जिसको IMDb पर 5.1 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 11 पर है 2007 में आई एक एक्शन हॉरर सर्वाइवल फिल्म डेथ प्रूफ। अब ये मूवी हमें 3 लड़कियों की कहानी दिखाती है जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर काम करती है। अब वो तीनों लड़कियां अपनी जॉब को पसंद करती है और अपनी जिंदगी को बड़े मजे से गुजार रही होती है। लेकिन एक रात को सब कुछ बदल जाता है जब उनके रेस्टोरेंट में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कि एक साइकोपैथ सीरियल किलर होता है और वो उन तीनों लड़कियों को मारने का प्लान बनाता है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर उन तीनों लड़कियों के साथ जो कुछ भी होता है और वो तीनों लड़कियां कैसे उस सीरियल किलर से अपनी जान बचाती है, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना चाहिए। अब ये मूवी मस्ट वॉच है अगर आपको साइकोपैथ सीरियल किलर पर बनी फिल्में देखना बहुत पसंद है तो, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जो कि शुरू होने के साथ ही आपको स्क्रीन से चिपका लेती है और इसका हर एक बीतता सेकंड आपको डर और थ्रिल महसूस करवाता है। अब इसको IMDb पर 7/10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 10 पर है 2025 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म वेंजेंस। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक हिटमैन की, जिसके पास एक बहुत ही कीमती पेन ड्राइव होती है। एक ऐसी पेन ड्राइव जिसकी वजह से कुछ बड़े लोग खतरे में आ सकते हैं। और जब उन बड़े लोगों को उस हिटमैन से खतरा महसूस होने लगता है तो तब वो सारे मिलकर उस हिटमैन को ही जान से मारने का प्लान बनाते हैं और उसके पीछे असैसिन्स को छोड़ देते हैं। अब वो पेन ड्राइव उस हिटमैन के पास आखिर कैसे आई, वो उसे क्या करना चाहता है और वो कैसे सारे असैसिन से अपनी जान बचाता है। मूवी को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 9 पर है 2025 में आई एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म इट फीड्स। अब इस मूवी की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात करके मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, पर हाँ इतना बता देता हूँ कि इसके अंदर आप कहानी देखते हो एक लड़की की जिसके साथ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही होती है। कुछ ऐसी चीजें जिनका जवाब न तो मेडिकल साइंस के पास होता है और न ही किसी साइंस की किताब में। और तब एक दिन वो लड़की थक हार कर एक तांत्रिक के पास जाने का तय करती है ताकि वो अपने साथ हो रही सारी समस्याओं का समाधान ला पाए। पर अब वो लड़की इस बात से बिल्कुल ही अनजान होती है कि अब बहुत ही देर हो चुकी है, क्योंकि अब आगे उसके साथ जो होने वाला है उससे उसका तांत्रिक भी उसे नहीं बचा पाएगा। अब ऐसा तो उसके साथ क्या होने वाला है और वो क्या है जो कि उसे परेशान कर रहा है, क्यों और वो लड़की कैसे उस परेशानी से अपनी जान बचाती है। अगर आप एक ऐसी हॉरर मूवी देखना चाहते हो जो कि आपको बोर करने की जगह पर डराए तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है, जिसको IMDb पर 5.6 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको Jio Hotstar पर मिल जाएगी। नंबर 8 पर है 2023 में आई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म ब्रेव सिटीजन। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक ऐसे स्कूल की जिसके अंदर ज्यादातर अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ा करते हैं। लेकिन जब कोई मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा मेहनत कर कर पास होकर पहले नंबर लाकर स्कॉलरशिप लेकर उस स्कूल के अंदर एडमिशन लेता है तो तब वो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद उस गरीब के बच्चे को टॉर्चर करते हैं, बुली करते हैं, जब तक वो बच्चा खुद सुसाइड करने के लिए मजबूर ना हो जाए। और ये सारी चीजें स्कूल के टीचर्स को पता होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके खिलाफ
खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। और तब एक दिन उस स्कूल के अंदर एंट्री होती है एक लड़की की, एक ऐसी लड़की जो कि गरीब परिवार से आती है। और फिर इससे आगे कहानी के अंदर उसके साथ जो सारी चीजें होती है वो आपको खुद ही देखकर पता करना चाहिए। फिल्म को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2022 में आई एक थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म शट इन। ये कहानी जेसिका की है, जो कि एक ड्रग एडिक्ट है, लेकिन वो धीरे धीरे कर कर अपनी इस आदत को छोड़ रही है और अपने बच्चों के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही होती है। अब जेसिका ने लगभग अपनी ड्रग की आदत को छोड़ दिया है और अपने बच्चों के साथ एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही होती है, लेकिन जल्दी उसकी हंसती खेलती जिंदगी जीते जी नर्क बन जाती है जब उसका पुराना बॉयफ्रेंड, जो कि थोड़ा साइको होता है, वो जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है और वो जेसिका को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और वो उन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से जेसिका ने उसे छोड़ दिया था। अब जेसिका एक बहुत ही छोटे कमरे के अंदर बंद है, उसके पास बहुत ही कम समय है, क्योंकि अगर जल्दी वो उस कमरे से बाहर नहीं निकली तो हो सकता है कि वो अपने बच्चों को दोबारा कभी भी ना देख पाए। तो अब आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है और अब जेसिका क्या करती है, क्या वो वक्त रहते उस कमरे से बाहर निकल कर अपने बच्चों को उस साइकोपैथ से बचा भी पाएगी या फिर नहीं। नंबर 6 पर है 2025 में आई एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म ट्रैप हाउस। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं रेकी, जो कि एक DEA एजेंट होता है, यानी कि वो लोग जो कि ड्रग्स को फैलने से रोकते हैं। अब रे अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़े ड्रग माफिया को पकड़ने की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन उसकी ये प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा लापता हो चुका है। पर अब रे ये बात समझ जाता है कि उसके बेटे के लापता होने के पीछे कहीं ना कहीं उसी ड्रग माफिया का हाथ है, जिसे वो पकड़ने की प्लानिंग कर रहा होता है, और उनके बीच एक खबरी है। अब ना तो रे इस मिशन को बीच में छोड़ सकता है और ना ही वो अपने बेटे को मरने दे सकता है। तो इस सिचुएशन में वो क्या करेगा? क्या इस मिशन को ड्रॉप कर कर पहले वो अपने बेटे को बचाएगा या फिर उस माफिया को पकड़ेगा जिस माफिया को पकड़ने के लिए उसने रात दिन एक किए हैं? अब ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसके अंदर एक्शन, कॉमेडी और एडवेंचर भी देखने को मिलता है। मूवी को IMDb पर 5.3 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2010 में आई क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म आई सॉ द डेविल। अब ये मूवी एक रियल कहानी पर बनी है, और जब ये बात मुझे पता चली तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच में डूब गया था कि कोई इंसान इतना बेरहम आखिर कैसे हो सकता है। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक सीरियल किलर की, जो कि पहले लड़कियों को किडनैप करता है, उनके साथ गंदा काम करता है और बाद में उन्हें बड़ी ही बेरहमी से जान से मार देता है। अब वो एक के बाद एक लड़कियों को ऐसे ही मारता जा रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रहती है। पर एक दिन उस कातिल से गलती हो जाती है जब वो एक ऐसी औरत को जान से मार देता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। अब उस औरत का पति हिटमैन होने के साथ साथ एक सीक्रेट एजेंट भी होता है, और जब ये बात उसे पता चलती है तो तब वो ये कसम खाता है कि वो तब तक चैन की सांसें नहीं लेगा जब तक वो उस कातिल की सांसें उससे छीन नहीं लेता। और फिर इससे आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है और अब वो अपना बदला लेने के लिए क्या कुछ करता है। अब ये मूवी मस्ट वॉच है, अगर अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखना, जिसको IMDb पर 7.8 की रेटिंग है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2022 में आई एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म हेल सीजर। अब ये भी एक काफी कमाल की हॉरर मूवी है, जिसकी कहानी के बारे में आप जितना कम जानोगे मूवी देखते वक्त आपको उतना ही मजा आएगा। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं राइली और उसके बॉयफ्रेंड ट्रेवर की, जो कि बहुत ही बड़े ड्रग एडिक्ट होते हैं। अब ये दोनों अपनी नशे की आदत को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे होते हैं। और जब एक दिन उनके पास नशा करने के लिए पैसा नहीं होता है तो तब ये दोनों मिलकर एक जगह पर चोरी करने का प्लान बनाते हैं और चोरी करने के लिए उस जगह पर चले भी जाते हैं। पर अब इत्तेफाक से उन दोनों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय एक बोर्ड गेम के अलावा, जिस गेम को ये दोनों पता नहीं क्यों अपने साथ लेकर आ जाते हैं। पर भी ये दोनों इस बात से बिल्कुल ही अनजान है कि ये उनकी जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि अगर गलती से भी उन दोनों ने उस गेम को खेला और जो कोई भी हारेगा तो तब उसका मरना तो तय ही है, लेकिन मरने वाले की आत्मा को एक शैतान अपने साथ नरक में ले जाएगा ताकि वो उसकी आत्मा को अनंत काल तक टॉर्चर कर पाए। और जब तक ये बात उन दोनों को पता चलती है तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। तो अब इससे आगे कहानी के अंदर उन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है और अब आगे वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं। मूवी को IMDb पर 5.9 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 3 पर है 2024 में आई एक थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा फिल्म
फॉलोइंग। अब ये एक ऐसी मूवी है जो हर किसी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन एक बार अगर आपने इसे देखना शुरू कर दिया तो बिना खत्म किए आप रह भी नहीं पाओगे। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि निहायत ही घटिया होता है। वो लड़कियों का पीछा करता है, उन पर नजर रखता है और चोरी चोरी उन्हें देखकर मजे लेता है। अब इसी दौरान जब उसे मौका मिलता है तो तब वो एक लड़की के घर में घुस जाता है ताकि वो ये देख पाए कि वो लड़की अकेले अकेले क्या करती है। पर अब वो लड़का इस बात से बिल्कुल ही अनजान है कि उसने ऐसा कर कर अपनी जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जब वो उस लड़की के घर में घुस जाता है तो तब उसे लड़की तो मिलती है लेकिन मरी हुई, क्योंकि उस लड़की का किसी ने मर्डर किया था। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है और अब आगे वो लड़का अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ करता है। मूवी को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर ही मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2022 में आई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म ट्रोल। अब अगर आपको मॉन्स्टर्स पर बनी फिल्में देखना पसंद है तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है नॉर्वे की पहाड़ियों से, जिनके अंदर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है क्योंकि अंडरग्राउंड टनल्स बनाई जा रही होती है। अब सरकार इस बात से बिल्कुल ही अनजान होती है कि वो लोग उन माउंटेन्स के अंदर खुदाई कर कर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब एक माउंटेन के अंदर छेद करने के लिए वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हैं तो तब एक ट्रोल जो कि हजारों सालों से नींद में सोया होता है वो अचानक से जाग जाता है। और फिर इस आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है और वो ट्रोल कितनी तबाही मचाता है वो आपको मूवी देखकर एंजॉय करना चाहिए। फिल्म को IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2022 में आई एक साइ-फाई एक्शन डिजास्टर फिल्म मूनफॉल। अब अगर आपको डिजास्टर फिल्में देखना पसंद है, मतलब ऐसी फिल्में जिनमें दुनिया खत्म होने वाली हो, तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। ये कहानी है मून की, जी हाँ, हमारे चंदा मामा की, जो कि अपने ऑर्बिट से बाहर हो चुके हैं और धीरे धीरे कर कर धरती के नजदीक आ रहे हैं। अब अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो कुछ ही दिनों के अंदर वो धरती से टकरा जाएंगे और धरती के साथ साथ ये इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। पर अब इसी दौरान हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ ऐसे लोगों की जो कि निकले हैं एक ऐसे मिशन पर जिसमें उन्हें पूरी दुनिया को बचाना है। अब ये काम वो लोग कैसे करते हैं और कैसा कर भी पाते हैं या फिर नहीं, वो आपको मूवी के अंदर देखना चाहिए। मूवी को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।